नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब। हम लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। हर सीट का सूरत हाल आपको बता रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इन विधानसभा सीटों के उपचुनाव में पूरी रस्साकशी दिखती है। हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर क्या सियासी जमीनी हकीकत है, क्या वहां पर सूरत हाल है। और आज बात करते हैं कुंदर की विधानसभा सीट की। तो कुंदर की विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से आती है। यह सीट समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क के संभल से सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। समाजवादी पार्टी इस सीट को एक बार फिर से जीतने की कोशिशों में नजर आती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए उत्सुक दिखती है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए यहां पर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री यहां पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे खास बात आपको इस सीट से जुड़ी हुई यह बताता हूं कि इस सीट को शफीकुर रहमान बर्क के प्रभाव से जोड़ा जाता है। लेकिन भाजपा में भी एक शख्स है जिसका सीधा जुड़ाव इस सीट से है। उस शख्स का नाम है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। मुरादाबाद भूपेंद्र चौधरी का गृह जिला है। यहां के छजलैट क्षेत्र के महेंद्र सिकंदरपुर गांव में वो पैदा हुए और कुंदरकी से यह गांव महज 25 से 26 किलोमीटर दूर है। लेकिन जितना प्रभाव शफीकुर रहमान बर्क का यहां पर नजर आता है, चौधरी साहब का नहीं दिखता। इस सीट पर उनका प्रभाव बिल्कुल लिमिटेड है। उनका ज्यादातर प्रभाव भाजपा के कार्यकर्ताओं और उच्च जाति के मतदाताओं पर ही है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क का प्रभाव संभल की सभी विधानसभाओं में साफ दिखता है। असल में कुंदरकी की मुस्लिम बहुलता और समाजवादी पार्टी का गढ़ चौधरी साहब के प्रभाव को यहां पर कम करता है, और यही वजह है कि चौधरी साहब के प्रभाव का दीपक यहां जलता नहीं बल्कि टिमटिमाता है। कुंदरकी में भाजपा के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है कि यहां मुस्लिम मतदाताओं के बढ़े प्रतिशत के साथ साथ सपा की पारंपरिक पकड़ को कैसे खत्म किया जाए। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी इस इलाके में अपना प्रभाव साबित नहीं कर पाए। कुंदरकी विधानसभा सीट के अगर राजनीतिक इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहां पिछले कुछ दशकों में तमाम दलों के विधायक तो जरूर बने, लेकिन बोलबाला समाजवादी पार्टी का ही रहा। साल 1993 में राम लहर पर सवार होकर बीजेपी के चंद्रविजय सिंह यहां से चुनाव जीते। हालांकि वो एक ही बार बीजेपी के विधायक बने। इसके बाद भाजपा कभी भी यहां अपना दोबारा खाता नहीं खोल पाई। साल 1996 में बहुजन समाज पार्टी के अकबर हुसैन ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की और जीत अपने नाम की। इसके बाद साल 2002, 2012 और 2017 में समाजवादी पार्टी के हाजी मोहम्मद रिजवान लगातार यहां से विधायक बनते रहे। 2022 के चुनाव में एक बड़ा फेरबदल हुआ जब हाजी मोहम्मद रिजवान को समाजवादी पार्टी ने बैठने के लिए कहा और शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को यहां से टिकट दे दिया गया। हाजी साहब ने फौरन पार्टी छोड़ दी और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। लड़ाई दिलचस्प रही, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क अपने पोते को जिताने में कामयाब रहे। हाजी साहब तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में संभल से रिक्त हुई सीट से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क ने पर्चा भरा। अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा किया और वो उनके भरोसे पर खरे उतरे और संभल से सांसद बने। इस इलाके की जातिगत राजनीति को अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 55% है। और यही मतदाता जिसके पाले में चले जाएं उसका विधायक बन जाता है। मुसलमानों के अलावा ठाकुर, ब्राह्मण, दलित समुदाय भी यहां पर हैं, जो चुनाव के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव मुस्लिम समुदाय जितना व्यापक नहीं है। इस सीट पर सपा, बसपा और बीजेपी की टक्कर त्रिकोणीय श्रृंखला में देखने को मिलती रहती है। चुनाव में जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सभी का फोकस मुस्लिम मतदाताओं पर ज्यादा रहता है। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि इस सीट पर ऐसा आखिरकार क्या है जो समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट जीत का लाइसेंस बनती है और क्यों भाजपा इस पर कमजोर दिखती है। सबसे पहला फैक्टर है मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता। कुंदरकी में मुस्लिम मतदाता सीधे समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं,
इस बड़ी आबादी के समीकरण की वजह से बीजेपी को अल्पसंख्यक समुदाय में भी पैठ बनाने में तमाम तरीके की मुश्किलें आती हैं। कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व लंबे समय से बना हुआ है और फिर बर्क परिवार की अहमियत को भी इस इलाके में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी अहमियत की जड़ें इस इलाके में मजबूत पैठ बनाए हुए हैं और यही बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। कुंदरकी में कहने को सड़क, बिजली, रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दे भी हैं। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पर लगातार ध्यान देती है, जिससे मतदाताओं का ध्यान वो अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। बीजेपी को इन पर भी फोकस करना होगा। मुस्लिम समेत दूसरी पिछड़ी जातियों की बड़ी संख्या बीजेपी के चुनावी समीकरणों को सीधे तौर पर बाधित करती है। बीजेपी को यहां उच्च जाति और गैर मुस्लिम मतदाताओं पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो बहुसंख्यक नहीं है और इस सीट पर शफीकुर रहमान बर्क के प्रभाव को कम करते हैं। और शफीकुर रहमान बर्क के परिवार का जो यहां पर दबाव है, जो प्रभाव है, जो एक तरीके से जुड़ाव है, यह वजह है कि वहां सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोग भी शफीकुर रहमान बर्क को वोट करते रहे हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट पर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार का एक जुड़ाव है, खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं पर। बर्क एक वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे हैं और यहां से सांसद रहे हैं, जो अपने धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल सीटों पर आजम खान की तरह इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते रहे हैं। कुंदरकी जैसी सीट जहां मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक है, वहां बर्क जैसे नेता के प्रभाव को सपा को बड़ा लाभ मिलता रहा है। विधानसभा चुनावों में फिलहाल अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को फिर से टिकट मिलता दिख रहा है। हाजी साहब वापस अपनी पार्टी में लौट आए हैं। बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। हाजी रिजवान यहां से कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 22 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटकर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दे दिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, बहुजन समाज पार्टी में वो शामिल हो गए। इस कदम के बाद से कुंदरकी का चुनावी जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय हो गया था। लोगों को ये उम्मीद थी कि हाजी साहब पिछली बार के विधायक हैं तो इस बार कोई करिश्मा कर पाएंगे, लेकिन बसपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया जरूर, लेकिन वो चुनावों में कोई करिश्मा नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से भी कम वोट पाए। इस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर थे। इस बार फिर उनके नाम की चर्चा तेज है। खबरें हैं कि हाजी रिजवान ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। वो तुर्क समुदाय से आते हैं और क्षेत्र में उनका ठीक ठाक जनाधार है। भाजपा इन उपचुनाव में किसे उतारती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। मुस्लिम बाहुल इलाके में बेहतरीन कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती का विषय रहेगा। हालांकि इस सीट के सियासी गणित के बाद यहां पर किस पार्टी पर कितना प्रभाव रहता है, किस प्रत्याशी पर वहां की लोकल जनता भरोसा करती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन कुंदरकी के विधानसभा के उपचुनाव में मजा जरूर आएगा। देखने वाली बात होगी कि शफीकुर रहमान बर्क के न रहने पर अब जियाउर रहमान बर्क अपने दादा की विरासत को किस तरह संभालेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इसी कमजोर कड़ी का इंतजार कर रही थी। शफीकुर रहमान बर्क की अब इस विरासत को तोड़ पाना बीजेपी और बसपा दोनों के लिए नामुमकिन तो नहीं है। उनकी कोशिशें लगातार जारी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय या सुझाव जो भी हो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार।